तो कशी आहात मंडळी. तो लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर 3 भी स्टार्ट किया था. इसके पहले बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिला इन चैप्टर 4, 5, 6 ऑफ BW. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 3, दैट इज द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. लेट्स कंटिन्यू द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. एकदम सिंपल था. लास्ट लेक्चर में इसका देखा था, दैट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो इन डेप्थ हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा था ट्रांसफॉर्मर का. देन उसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन, सेकेंडरी करंट, उन दोनों का डायग्राम ये भी स्टडी किया था. अभी जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद इट्स टाइप. इन दैट टाइप यू कैन राइट डाउन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप एंड द शेल टाइप. कोर में क्या होता है, देखो एक्सटर्नली वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड होते हैं. इंटरनल वहां पे कुछ भी नहीं होता है, खाली यहाँ पे वैक्यूम स्पेस होता है, दिस इज नोन एज अ हॉलो. तो बाहर से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. इसका पोल अलग है, इसका पोल अलग है. दोनों का एरिया और दोनों का वी कैन से कनेक्शंस ऑफ द कोर पार्ट इज अलग. अगर मैंने शेल टाइप देखा तो दोनों एक ही पोल को कनेक्टेड है. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेंट्रल पार्ट को कनेक्टेड है. अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कनेक्टेड. तो दोनों का एग्जाम में अगर क्वेश्चन डिस्टिंग्विश फॉर्म में आया, नहीं तो थियरी फॉर्म में आया, शॉर्ट नोट के फॉर्म में, आपका कंटेंट रेडी. तो मैंने यहाँ पे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में दिया. तो जब भी डिस्टिंग्विश फॉर्म में करते हो ना, आपका तीन तीन आंसर रेडी हो जाता है. कौन सा तीन तीन आंसर? क्वेश्चन पूछा कि सिंगल फेज ट्रांसफर का टाइप्स का आंसर बोलो, तो आप लोग तो डायग्राम बनाने वाले. साथ में कोर ट्रांसफर का 5-6 पॉइंट रेडी है. कोर ट्रांसफर हेडिंग दो, उसके अंदर 5-6 पॉइंट. शेयर ट्रांसफर का हेडिंग दो, उसके अंदर 5-6 पॉइंट. काम खत्म हो गया. डिस्टिंग्विश पूछा है तो डिस्टिंग्विश हो गया. मतलब इसका आंसर सेपरेट, इसका आंसर सेपरेट, दोनों का डिस्टिंग्विश. तीन आंसर एक ही आंसर में रेडी हो गया. What are the first part in core transformer and the shell type of the core configuration? तो क्या दिया core configuration? The winding surrounded the core. तो यहाँ पे क्या होना है ना, वाइंडिंग कोर के अराउंड सराउंड हुआ. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोर सराउंड द वाइंड. मतलब यहाँ पे दो सेपरेट कोर है, प्राइमरी का सेपरेट है, सेकेंडरी का सेपरेट है, उसके अराउंड वाइंडिंग. तो कोर को वाइंडिंग के पास जाना पड़ा. वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपना अपना पोजीशन पकड़ के खड़े, कोर को उनके पास जाना पड़ा. लेकिन यहाँ पे कोर अपने जगह पे स्टेबल है, वाइंडिंग को उनके पास जाना पड़ा. तो एक ही कोर है सेंट्रल में, उनके अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्टेड. इसका शेप देखा तो इट्स एल शेप लैमिनेशन. प्रॉपर्ली देखा तो यहाँ पे एल शेप कनेक्टेड होने वाला है. दिस एल शेप, दिस एल शेप. यहाँ पे शेप देखा तो ई एंड आई शेप का आने वाला है. ठीक है. तो यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे है, एल शेप. यहाँ पे आने वाला है दैट इज ई एंड आई शेप. थर्ड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज अ रेक्टेंगुलर. इसका पार्ट देखा तो रेक्टेंगुलर शेप में. इसका देखा स्क्वायर शेप में भी आता है, देन 2 स्टेप में भी आता है, 3 स्टेप में भी आता है, किसी फॉर्म में भी आता है. इज दैट अ डिफरेंट पार्ट, मेजर इज स्क्वायर वन एंड रेक्टेंगुलर. द फोर्थ पॉइंट दे मेंशन मैग्नेटिक सर्किट. तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक सर्किट बनते हैं, प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग. लेकिन यहाँ पे एक ही मैग्नेटिक सर्किट बनने वाला है बिकॉज दोनों एक ही पोल को कनेक्टेड है. वाइंडिंग अरेंजमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिंक्स पे. एक लिंक प्राइमरी का, एक लिंक सेकेंडरी का. यहाँ पे लेकिन सेंट्रल लिंक पे कनेक्टेड. कंडक्टर का मटेरियल, इट रिक्वायर मोर कंडक्टर मटेरियल बिकॉज दोनों सेपरेट लिंक पे जाने वाला है. दो सेपरेट लिंक, इसके लिए ज्यादा मटेरियल लगने वाला है. यहाँ पे कम लगने वाला है, रिक्वायर द लेस कंडक्टर मटेरियल बिकॉज सेंट्रल लिंक पे कनेक्टेड है, दोनों सेपरेट नहीं चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 पॉइंट खत्म किए. और थोड़े से पॉइंट देख लेते. तो मैग्नेटिक सर्किट हमने देखा था, यहाँ पे दो मैग्नेटिक सर्किट लगने वाले हैं, यहाँ पे एक ही मैग्नेटिक सर्किट लगने वाला है. वाइंडिंग अरेंजमेंट दिखा तो यहाँ पे सेंट्रल लीव नहीं है, दोनों सेपरेट लीव है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लीव है. ये पॉइंट पहले भी देखा था. कंडक्टर मटेरियल देखा था हमने कि यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर मटेरियल लगने वाले, यहाँ पे कम लगने वाले बिकॉज ऑफ दी सेंट्रल. कोर मटेरियल यहाँ पे लेस आयन लगने वाला है, सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे ज्यादा आयन लगने वाला है. व्हाट डू यू मीन बाय द आयन, तो इसको पहले देख लेते हैं. आप लोग बोलो कि यहाँ पे देखो कंडक्टिंग मटेरियल, यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल ज्यादा लगने वाला है, तो लेस आयन कैसे हो. सी, इन दोनों में डिफरेंस है. इफ यू सी द डायग्राम, इसका एरिया अगर प्रॉपर्ली देखा तो इसका एरिया बहुत कम है. ये जो आयन का कंडक्टर है, इसका एरिया बहुत कम है. तो आयन जो कोर है, इंटरनल पार्ट, वो बहुत कम लगने वाला है. इसका एरिया देखा तो इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा आयन शेल टाइप में लगने वाला है. तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पॉइंट कि यहाँ पे क्रॉस जो कोर मटेरियल वो कम क्यों लगने वाला है आयन में, बिकॉज इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ आयन कोर. इन टर्म्स ऑफ आयन कोर यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल बोला वो अलग है. आयन का कोर, ये उसने पूछा, जो इंटरनल पार्ट है कोर का वो अलग है. देन कोर लॉसेस,
अभी यहाँ पे आयन कम है, लेकिन यहाँ पे जो कोर लॉसेस है वो ज्यादा होने वाले। रीजन, तो जब हम लोग कोर लॉसेस स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, दैट टाइम हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे हायर कोर लॉसेस होने वाले, यहाँ पे लोअर कोर लॉसेस होने वाले। मेंटेनेंस इजी टू मेंटेन है, एंड ज्यादा वाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक्सटर्नल है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस डिफिकल्ट है, बिकॉज वाइंडिंग इंटरनल है, तो निकालते टाइम अगेन वाइंडिंग करते प्रॉब्लम होगा। इफिशियंसी, लोअर इफिशियंसी ड्यू टू हायर लॉसेस, ज्यादा लॉस है इसके से इफिशियंसी बहुत कम है। एंड यहाँ पे इफिशियंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ लो लॉसेस। तो इतना डीप में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोर एंड शेल के बारे में पूछा तो वी कैन राइट डाउन दिस पॉइंट। तो दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। हमने एक और क्वेश्चन खत्म किया, तो मेक श्योर जैसे 4 5 6 चैप्टर हमने प्रॉपरली स्टडी किए थे, सेम चैप्टर 3 भी आपको स्टडी करना है, लेकिन इन डेप्थ नहीं। बीसीएससी 3 पे ज्यादा स्टडी होना चाहिए, अगेन आई एम टेलिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन चैप्टर 3 4 5 6 ये आपको अच्छा खासा मार्क्स देगा। डीसीएससी 3 पे रॉन्ग हो सकता है, लेकिन 3 4 5 6 रॉन्ग हो नहीं सकते अगर कंटेंट सही है तो सबका आंसर नियरली सेम ही होने वाला है। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू का प्रीवियस लेक्चर्स का प्लेलिस्ट दिया है, अगेन नोट्स का लिंक दिया है, उसमें 4 5 6 चैप्टर का नोट्स पहले से अपलोडेड है। जैसे चैप्टर 3 खत्म होगा उसका भी नोट्स आपको मिलने वाला है, तो मेक श्योर इसको प्रॉपरली देखना है। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम। जितना सोया हुआ पब्लिक है जो सिर्फ डीसी 3 पेज एंड एसी के पीछे पड़े, उनको बोलो चैप्टर 3 4 5 6 कंसेप्चुअली देखो। बीडब्ल्यू को एक दिन का टाइम है, सिर्फ रट्टा मारो जिंदाबाद करो मत। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न प्रैक्टिस किया तो फायदा है। यहाँ पे स्टॉप करते, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट जो नया वीडियो आपके पास आने वाला है आपको उसका पॉपअप आएगा। यहाँ पे स्टॉप करते, थैंक यू सो मच, चलो बाय।